पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमारे कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 9 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के जाने माने कई उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए और एमओयू किए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरिमोहन जी कह रहे थे कि आपने समिट बुला लिया, ये कर लिया हमारी विकास यात्रा पर पर्दा डालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 9 दिसंबर को समिट हुई है और आगे देखते जाओ होता है क्या, और आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार किस प्रकार से उद्योगों को आगे बढ़ाती है। राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए राजस्थान सरकार के साथ उद्योगों की स्थापना करने के लिए इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और कांग्रेस की सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। इसके कारण राजस्थान में आज भी औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बेरोजगार युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हमारी सरकार उद्योगों को लगा करके युवाओं को रोजगार भी देने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार की अच्छी नीतियों के कारण राजस्थान प्रदेश में उद्योगों की स्थापना होने वाली है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास का द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारी सरकार प्रदेश में विकास की गति को इस प्रकार निरंतर रखकर 2023 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में उद्योगों की अपार संभावना है। हमारा राजस्थान हर दृष्टि से समृद्धशाली है। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। हमारा राजस्थान समृद्धशाली है। हमारे प्रदेश में खनिज संपदा, अपार खनिज संपदा है, जिसमें हीरे भी हैं, चांदी भी है, सोडा भी है, जिंक भी है, इस प्रकार से ग्रेनाइट भी है, सोडियम भी है। इस प्रकार से हमारा राजस्थान खनिज की संपदा में समृद्धशाली है। विश्व प्रसिद्ध हमारे पास हस्तशिल्प है, हथकरघा उद्योग है, उत्कृष्ट कौशल है। राज्य में एमएसएमई योजना में रत्न आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, पत्थर उद्योग, इन सभी उद्योगों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है और सस्ती ब्याज दर के ऊपर सब्सिडी देकर के उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे राजस्थान प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग तो पनप भी रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग भी हैं। जैसे हमारे चित्तौड़ जिले में पत्थर का व्यवसाय ज़्यादा है, सीमेंट का व्यवसाय ज़्यादा है और इसी प्रकार से कॉपर, जिंक, चांदी और सिल्वर का काम भी है। इस प्रकार से कई उद्योग हमारे राजस्थान में लगे हुए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ पर 12.60% खनन क्षेत्र का योगदान है, 41.26% विनिर्माण का योगदान है, 13.88 विद्युत, गैस, जलपूर्ति एवं औद्योगिक सेवाओं का योगदान है, 32.76 निर्माण क्षेत्र का योगदान हमारे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जिनमें एक उद्योग है मेरे भोपाल सागर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अनूपपुरा में लगा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरिबा, जो हमारी अनूपपुरा ग्राम पंचायत के अंदर स्थापित है और वहाँ पर आसपास के इलाके के लोगों को रोजगार तो कम मिलता है, लेकिन प्रदूषण और पर्यावरण दूषित होने का काम ज़्यादा झेलना पड़ता है। पिछले बजट सत्र में मैंने प्रश्न लगाया था
राजस्व मंत्री जी के सामने, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये जो उद्योग है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्होंने सरकारी चारागाह ज़मीन पर, किसानों की ज़मीन पर और रास्तों पर अवैध कब्जा करके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम अवैध कब्जे को हटाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बना करके 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ से ये अतिक्रमण को हटा देंगे। लेकिन 8 महीने बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस कमेटी का गठन करके वहाँ पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करें। ये उद्योग जिंक निकालता है, उसके साथ साथ एसिड निकालता है, पर्यावरण प्रदूषण भी करता है, और अंडरग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया है, दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए तो दूध फट जाता है, और न तो उस पानी को मवेशी पी सकते हैं न लोग पी सकते हैं। और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि इधर जीवन दूभर हो जाता है। और इस लेड जिंक स्मेल्टर में काम करने वाले लोगों का ब्लड में लेड की मात्रा भी अधिक आ जाती है, और लेड की मात्रा अधिक आने से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है आपसे कि ऐसे उद्योगों पर पाबंदी लगाई जाए और पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने का काम किया जाए, और आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था माननीय उद्योग मंत्री जी उनको बड़े बड़े उद्योगों को पाबंद करेंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में खाद फैक्ट्री लगी हुई है, 2 जुबिलेंट खाद फैक्ट्री और सिंहपुर और गणपति खाद फैक्ट्री निमाड़ा में लगी हुई है। वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, वहाँ पर भी बरसात के मौसम में वो फैक्ट्री चल जाती है, और जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है और एसिड युक्त पानी फसलों पर जैसे गिरता है तो फसलें खराब हो जाती है। इनको भी पाबंद करने की आवश्यकता है और इस पर्यावरण से मुक्ति दिलाने का काम करें। मेरा विशेष रूप से उद्योग मंत्री जी से आग्रह है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र के अंदर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त कोई भी एक बड़ा कारखाना जिसमें 1000-2000 व्यक्ति लोग काम कर सकें, ऐसा उद्योग लगाने का मेरा आग्रह है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भजन लाल जी की सरकार में आप द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि जिससे सारा काम ठीक हो जाए। मैं वन और पर्यावरण के क्षेत्र में 2-3 बातें कहता हूँ। जल, जंगल और ज़मीन, हवा, पानी सब शुद्ध होगा तो सारा काम ठीक होगा। आज वन लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए हमारे इस राजस्थान प्रदेश की विषम परिस्थिति है। एक तरफ रेगिस्तानी इलाका है, एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, एक तरफ पठारी भाग है और एक तरफ कुछ भाग मैदानी है, उसमें पेड़ लगते हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला करके इस वर्ष करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इस संकल्प को जनता ने अपने मन में धारण करके इस पूरे प्रदेश में करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे कुछ 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी हमारे अनगढ़ बाजू में पधारे थे और वहाँ पर सांसद महोदय की पहल पर एक कार्यक्रम किया गया था सरकार का हमारा। तो उसमें एक पेड़ माँ के नाम लगाने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारे और उस समय पेड़ को देवता के रूप में मान करके पूजित किया गया। और इस प्रकार से हजारों लोगों की उपस्थिति में पेड़ों का पूजन करके हजारों पेड़ उस समय और उनके हाथों से लगाने का हमने एक पुनीत कार्य किया है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमारे सरकार वन विभाग और सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर के पेड़ लगाने का काम करते हैं। लेकिन प्रदेश में ये दुख की बात भी है कि पेड़ों के दुश्मन भी कई हैं और पेड़ों के दुश्मन भी ऐसे हैं। पिछली सरकार के समय मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछली सरकार में जो उद्योग धंधा पनपा, पेड़ कटे का उद्योग पनपा और इतनी मात्रा में पेड़ काटे गए, वो पेड़ काटने का काम मेरे कई बार कहने के बाद भी लगातार अनवरत रूप से चल रहा है। और पेड़ों की कटाई से 2 मिनट पेड़ों की कटाई से हजारों की संख्या में पेड़ कटे होती है और वहीं पर भट्टियां लगी हुई है, कोयला बनाया जा रहा है, खेतों पर कोयले बन रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है। मेरा निवेदन है आपसे
हमारे उद्योग मंत्री वन मंत्री जी आपसे निवेदन है मेरा, जो पेड़ों की कटाई करने वाले ऐसे पेड़ों के दुश्मन हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राजस्थान के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए कि वन मंत्री जी का एक ऐलान हुआ है कि राजस्थान के अंदर किसी भी जगह पर यदि कोयला बढ़ाने की अवैध भट्टी होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, तब जाकर के हमारी सरकार का दबदबा रहेगा और पेड़ों के दुश्मन को भी सबक मिलने का काम होगा। मैं अंत में एक निवेदन और करूंगा उद्योग मंत्री जी से, कई बार रिको क्या करता है, लिटिगेशन में पड़े हुए प्लाट जो हैं उन प्लाटों को ऑक्शन में दे दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति उसको खरीद लेता है उद्योग लगाने के लिए, और हालात ये होते हैं कि वो उद्योग नहीं लगा सकता है और वो लिटिगेशन में चलता रहता है। दूसरा, धन्यवाद सभापति महोदय।